नमस्कार दोस्तों, अब आप भी अपने घर से इस प्रकार की साबुन बनाने का बिजनेस है वो स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों आज के टाइम में काफ़ी शानदार बिजनेस है और काफ़ी ज़्यादा डिमांड है इस साबुन की। तो ये आप देख सकते हैं, ये ग्लिसरीन वाला साबुन है जो कि हाथों से बनता है, यानी हैंडमेड सोप है ये, और पीएस टाइप का ये साबुन होता है। और सेम उसी डिजाइन के अंदर हमने 100 ग्राम के अंदर ये साबुन रेडी किया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ग्रीन कलर में और लेमन के अंदर हमने ये साबुन तैयार किया है। अगर दोस्तों ये साबुन आप अपने घर पे तैयार करते हैं तो करीब 15 रुपये में आपका 100 ग्राम का जो साबुन है वो बनके तैयार हो जाता है। और इसके होलसेल रेट की अगर बात करें तो 20 और 25 रुपये के बीच में इसका होलसेल रेट रहता है। और रिटेल की बात करें तो 30 से 35 रुपये ये रिटेल में बिकता है। और आज के टाइम में हैंडमेड साबुन की डिमांड बहुत ज़्यादा बड़ी है, क्योंकि जो मार्केट में अभी साबुन चल रहे हैं, जो टॉयलेट सोप है, वो काफ़ी ज़्यादा केमिकली होते हैं, उनके अंदर बहुत ज़्यादा केमिकल डला हुआ होता है। और ये साबुन जो होता है ये नेचुरल की कैटेगरी में आता है। तो दोस्तों अगर आपको इस प्रकार की साबुन बनाने का बिजनेस स्टार्ट करना है और इसका फॉर्मुलेशन सीखना है और इसको कैसे बनाते हैं उसका आइडिया अगर आपको देखना है, तो इस वीडियो के अंदर मैंने पूरी कंप्लीट जानकारी आपको दी है। ये कंप्लीट वीडियो आप वॉच कर लेना, आपको इसका कॉस्टिंग भी पता चल जाएगा, इसके रॉ मटेरियल के बारे में पता चल जाएगा, और किस प्रकार से ये साबुन आपको अपने घर पे तैयार करना है वो भी पता आपको इस वीडियो के अंदर चल जाएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर मैंने कंप्लीट आपको गाइड किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और देखते हैं साबुन का बिजनेस हम किस प्रकार से स्टार्ट कर सकते हैं और साबुन को कैसे हम घर पे बना सकते हैं। तो दोस्तों हैंडमेड साबुन बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक स्टेनलेस स्टील का खाली बर्तन चाहिए, जिसके अंदर हम सोप बेस डालेंगे। तो इसको हम सबसे पहले स्केल पे रखेंगे। तो आज हमारा जो बेच बनेगा वो 10 kg का बनेगा। तो हम ये जो स्केल है हमारा, इसको टायर कर लेंगे और इसके अंदर हम 10.5 किलो सोप बेस डालेंगे। इसके अंदर 500 ग्राम हम एक्स्ट्रा लेते हैं सोप बेस, क्योंकि थोड़ा बहुत क्या है हमारे भगोने की लग के रह जाता है, या फिर कई बार हमारा जो साबुन होता है वो एक्स्ट्रा फील हो जाता है। तो इसलिए हम 500 ग्राम फालतू ले रहे हैं, ताकि हमारा जो सोप बेस है या फिर हमारा जो साबुन है वो कम ना पड़े, पूरा 10 किलो बने। अगर 1-2 साबुन एक्स्ट्रा भी बन जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी। तो इसलिए हमारा 10 kg का बेच है, तो हम 10 किलो 500 ग्राम ये सोप बेस जो आप देख रहे हैं ये लेंगे। तो ये सोप बेस दोस्तों बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सोप बेस होता है, और ये हैंडमेड साबुन के लिए सबसे बढ़िया सोप बेस है, और ये हमारा कस्टमाइज फॉर्मुलेशन है। तो दोस्तों इस प्रकार का सोप बेस आपको मार्केट में इजीली नहीं मिलता है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का ये सोप बेस है। तो सबसे पहले हम हमारा जो सोप बेस है वो एक बर्तन के अंदर, यानी इस भगोने में निकाल लेंगे। तो ये देखिए हमारा 10 किलो 500 ग्राम जो सोप बेस है हमने इसमें निकाल लिया है। अब दोस्तों अगला जो हमारा स्टेप रहेगा वो रहेगा इसको मेल्ट करना। तो मेल्ट करने के लिए हमें इसको गैस पे रखना पड़ेगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमें इसको फ्लेम पे रखना है। तो आपको ये लो फ्लेम पे मेल्ट करना है, बिल्कुल हाई फ्लेम पे आपको इसको मेल्ट नहीं करना है, ये आराम से मेल्ट होना चाहिए। तो ये देखिए हमारा जो गैस है वो ऑन हो चुका है, और अब जो हमारा ये सोप बेस है ये हम इसके ऊपर रख देंगे, और ये अब दोस्तों 10 से 15 मिनट में पूरा मेल्ट हो जाएगा। उसके बाद में हम आगे का प्रोसेस करेंगे। तो इस वीडियो को आप कंप्लीट वॉच कर लेना, आपको बहुत ही अच्छी क्वालिटी के अंदर मैं आपको साबुन बना के दिखाऊंगा, और बहुत ही अच्छे फॉर्मुलेशन से हम साबुन बनाएंगे, और आपको फॉर्मुलेशन भी साथ के साथ इसमें समझ आ जाएगा वीडियो में। और आपको इसका रेट भी मैं आपको बता दूंगा कि कॉस्टिंग क्या पड़ती है जब हम साबुन घर पे बनाते हैं, और जब हम मार्केट में सेल करते हैं तो इसका सेलिंग प्राइस क्या आता है। तो अभी दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि करीब 10 से 15 मिनट हो चुकी है, और हमारा जो बेस था वो लगभग मेल्ट हो गया है। तो अब दोस्तों इसके अंदर कुछ हमारे जो कस्टमर होते हैं, ये हमारे स्पेशल बैच बनते हैं। तो कुछ कस्टमर होते हैं उनकी डिमांड रहती है कि इसके अंदर फोमिंग हाई बननी चाहिए, क्योंकि ये एक नेचुरल कैटेगरी का साबुन होता है, जो हैंडमेड साबुन होता है। इसके अंदर जो फोमिंग होती है वो लिमिट के अंदर बनती है। अगर आपको फोमिंग बढ़ानी है तो आपको इसके अंदर SLS ऐड करना पड़ेगा। तो ये आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास SLS है लिक्विड के अंदर। तो ये आपको 15 से 20 ग्राम, यानी 10 से 20 ग्राम के बीच में आप 1 किलो सोप बेस के अंदर डाल सकते हैं। तो अभी हमारे पास है 10 किलो सोप बेस, तो हम इसके अंदर करीब 200 ग्राम के आसपास ये हमारा जो SLS है फोम बूस्टर ये डाल देंगे। तो आपको ये वेट करके डालना है, आइडिया से नहीं डालना है, क्योंकि हमारा जो बैच होता है वो कंटिन्यू चलते हैं, तो हमें आइडिया होता है। और ये जो चम्मच आप देख रहे हैं इसका भी हमने माप बना रखा है। तो ये है दोस्तों हमारे पास ग्लिसरीन। वैसे तो इसके अंदर ग्लिसरीन पहले से ऐड होता है, अगर आप और एक्स्ट्रा के अंदर ऐड करना चाहें तो ऐड कर सकते हैं। 5 से 10 ml आप पर kg के हिसाब से इसके अंदर ग्लिसरीन है वो डाल सकते हैं। तो अभी हमने इसके अंदर करीब 100 ग्राम ग्लिसरीन डाल दिया है, और इसको हम अच्छे से थोड़ा सा मिक्स कर देंगे। तो ये देखिए ये हमने इसको बिल्कुल ही लो फ्लेम पे इसको मेल्ट किया है,
जल्दबाजी आपको नहीं करनी है, आराम से इसको मेल्ट करना है। तो ये देखिए इसकी मिक्सिंग अच्छे तरीके से हमने कर दी है। अब दोस्तों हमें इसके अंदर कलर ऐड करना है। तो आज हम लेमन का सोप बना रहे हैं ग्रीन कलर के अंदर। कस्टमर की स्पेशल डिमांड है कि ग्रीन कलर में हमें लेमन का साबुन बना के दीजिए। तो ये लेमन के लिए हमने ग्रीन कलर सेलेक्ट किया है। तो ये ग्रीन कलर है वो इसमें डाल देंगे हम। तो जो कलर की क्वांटिटी होती है वो 2 से 5 ml के बीच में अपने को रखनी होती है, और कलर आपको अपने चॉइस के हिसाब से इसके अंदर डालना है। डार्क लाइट जैसा आप साबुन को रखना चाहें उसके हिसाब से आप इसके अंदर कलर है वो ऐड कर सकते हैं। तो ये देखिए काफ़ी अच्छा जो हमारा कलर है वो सेट हो गया है। तो अब हम इसके अंदर कलर डालना बंद कर देंगे और इसको थोड़ा सा अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद में दोस्तों ये है हमारे पास लेमन का फ्रेगरेंस ऑयल। तो ये आप देख सकते हैं ये भी हमारे पास नेचुरल होता है। तो ये हम इसके अंदर डालने वाले हैं 100 ग्राम, यानी हमारा 10 किलो सो बेस है तो इसके अंदर हम 100 ग्राम जो फ्रेगरेंस है वो डालेंगे। पर केजी के अंदर 10 ग्राम जाता है। तो ये धीरे धीरे करके आपको इसके अंदर ऐड करना है और रातों रात इसको अच्छे से मिक्स भी करना है। तो ये देखिए, तो बहुत ही आसान तरीके से आप ये साबुन अपने घर पे बना सकते हैं और अपने घर से ही एक लघु उद्योग का सेटअप लगा सकते हैं। अपने घर से ही इस बिज़नेस को आप चालू कर सकते हैं। तो इसके अंदर आपको कोई भी मटेरियल चाहिए तो सब मटेरियल हमारे पास अवेलेबल है, आप हमसे ले सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर मैंने आपको दे रखा है स्क्रीन पे, आप हमें पूछ सकते हैं अगर आपको कोई क्वेरी है या आपको कोई मटेरियल चाहिए। तो ये देखिए इस प्रकार से हमने इसमें फ्रेगरेंस डाल दिया है। इसको हम थोड़ा सा मिक्स कर देंगे अच्छे तरीके से ताकि ये पूरे के अंदर अच्छे से मिक्स हो जाए फ्रेगरेंस हमारा। ये देखिए हमारा फ्रेगरेंस इसके अंदर मिक्स हो गया है। अब देखिए ऊपर कई बार इसके फोमिंग बन जाती है जब हम इसकी मिक्सिंग करते हैं, तो उसको हटाने के लिए आपको IPA का इसके ऊपर थोड़ा सा हल्का सा स्प्रे कर देना है, जिससे ये हट जाएगा। ऊपर से जो फोमिंग आपको दिख रही है, झाग दिख रहे हैं, वो हट जाएंगे। ये देखिए ये हमने झाग हटा दिए। अब दोस्तों इसको हमें गैस को बंद कर देना है और इसको हमें 2 मिनट तक रखना है ऐसे ही। तो जैसे हम इसको 2 मिनट यहाँ पर ऐसे छोड़ेंगे तो ऊपर इसके एक लेयर बन जाएगा जिसको हम मलाई भी बोलते हैं। वो जब हम ऊपर से हटाएंगे तो ऊपर से पूरा जो हमारा बेस है वो पूरा क्लियर हो जाएगा, ऊपर कोई भी बब्बल वगैरह नहीं बचेगी। तो अब हम इसको 2 मिनट तक यहाँ पर छोड़ने वाले हैं। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों इसको छोड़े हुए 2 मिनट हो चुके हैं और ऊपर आप देख सकते हैं कि इस प्रकार की हमारे बेस के ऊपर लेयर आ गई है। ये लेयर हम हटा लेंगे इस प्रकार से चम्मच की सहायता से। ये देखिए इस प्रकार से आपको ऊपर से हटा लेना है, जिससे कि हमारा जो नीचे का बेस है वो पूरा क्लियर हो जाएगा। कोई डस्ट वगैरह है या कोई ऊपर बबल वगैरह है वो हट जाएगी। ये देखिए इस प्रकार से आपको हटा लेना है। तो ये हमने हटा लिया है और अब हम दोस्तों इसको निकालेंगे मग के अंदर। छान के हम निकालने वाले हैं ताकि कोई थोड़ी बहुत बबल वगैरह बची है तो वो इसके अंदर निकल जाएगी। ये देखिए इस प्रकार से हमने इसको मग में निकाल लिया है और अब हमें सोप मोल्ड की यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी। तो सोप मोल्ड हमने लगा लिए हैं PS डिज़ाइन में 100 ग्राम के सोप मोल्ड। तो अभी हम इसको सोप मोल्ड के पास लेके चलेंगे और वहाँ पर ये साबुन हमारा सोप मोल्ड में निकालेंगे। तो ये देखिए दोस्तों हमने बेस को यहाँ पर मग के अंदर निकाल के हम यहाँ मोल्ड के पास आ गए हैं और ये PS डिज़ाइन के अंदर हमारे 100 ग्राम के मोल्ड हैं। तो इनको हम फिल करेंगे समान मात्रा के अंदर, आपको ये फिल करने हैं। ये देखिए इस प्रकार से आपको ये जो सभी मोल्ड है वो आराम से फिल कर लेने हैं। तो 2-3 बार आप जब बैच बनाएंगे तो आपका एक्सपीरियंस हो जाएगा, फिर आप इसको एक जैसी मात्रा के अंदर फिल कर पाएंगे। तो अब देखिए जैसे हमने इसको मोल्ड को फिल किया है तो यहाँ पर बब्बल आ गए ऊपर। तो इसको हटाने के लिए ये IPA है, इसका आपको हल्का हल्का इसके ऊपर इस प्रकार से स्प्रे करना है। तो ये ऊपर से पूरा साबुन हमारा क्लीन हो जाएगा, ऊपर बब्बल वगैरह झाग वगैरह आई है वो हट जाएगी इस प्रकार से। अगर दोस्तों इस प्रकार का बिजनेस आपको अपने घर से स्टार्ट करना है तो आप 1000 रुपये में भी स्टार्ट इस बिज़नेस को कर सकते हैं।
हमारे पास किट मिल जाती है 1000 रुपये की इस साबुन को बनाने के लिए, और उससे बड़ी किट भी हमारे पास उपलब्ध है। सबसे छोटी जो हमारे पास किट है वो 1000 रुपये की है। उसके बाद में 1500 रुपये की किट आती है, फिर 2500 रुपये की किट आती है, और फिर 7000 रुपये की किट आती है। तो किट के अंदर आपको पूरा कंप्लीट सामान मिलता है साबुन बनाने के लिए, जितना भी आपको मटेरियल चाहिए होता है, सोप बेस, कलर, फ्रेग्रेंस, IPA, पैकिंग पाउच, सब कुछ उसके अंदर मिलता है। आपको सोप मोल्ड भी मिलते हैं। तो उस किट से भी आप अपने घर से ये बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं, डेमो कर सकते हैं, सीख सकते हैं। अगर आपको बड़े लेवल पे इस बिज़नेस को स्टार्ट करना है तो आप हमसे रॉ मटेरियल भी परचेज कर सकते हैं। जो भी आपको रिक्वायरमेंट है, सोप मोल्ड की, सोप बेस अलग से लेना है, या फिर कलर, फ्रेग्रेंस, जो भी आपको चाहिए वो आप हमसे परचेज कर सकते हैं। तो इस साबुन को बनाना बहुत ही आसान है दोस्तों। अगर हम इस साबुन की कॉस्टिंग की बात करें तो देखिए, जब आप किट से इस साबुन को बनाते हैं, जब आप हमसे किट परचेज करके साबुन को बनाते हैं, तो किट पे थोड़ा सा आपका कॉस्ट है वो हाई जाता है, क्योंकि उसके अंदर जो हमारा सोप मोल्ड होता है उसका भी कॉस्ट आपको साथ में लगता है। तो आप उसका भी साथ में कैलकुलेट कर लेते हैं। उस वजह से आपका जो रेट होता है थोड़ा सा आपको हाई लगता है। और छोटी पैकिंग पे थोड़ा सा कोरियर चार्ज भी लगता है, पैकिंग चार्ज भी लगता है, वो सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो अगर आपको ये अच्छे रेट के अंदर साबुन बनाना है तो आप 15 से 20 हज़ार रुपये इन्वेस्ट कीजिए। उसके अंदर आपका जो साबुन का रेट है वो 15 रुपये के आसपास आएगा 100 ग्राम के साबुन का। तो अभी ये जो साबुन है ये 15 रुपये में आपका रेडी हो जाएगा, अगर आप 15-20 हज़ार रुपये से इसको स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, मैं आपको जो बल्क क्वांटिटी के अंदर मटेरियल है उनकी मैं आपको रेट बता देता हूँ कि अगर आप 100 kg सोप बेस लेते हैं तो आपको 100 रुपये पर केजी सोप बेस मिल जाता है। 100 रुपये पर केजी आपका सोप बेस हो गया। और आपको कम से कम 1 kg फ्रेगनेंस लेना है, जो कि 2000 रुपये का आता है। तो 2000 रुपये का आपका फ्रेगनेंस हो गया, तो टोटल हो गए यहाँ पर 12 हज़ार रुपये। उसके बाद में दोस्तों आपको कलर लेना है 1 kg के अंदर या 1 लीटर के अंदर। तो 400 रुपये का आपका 1 लीटर कलर आ जाता है। तो ये हो गए यहाँ पर 12,400 रुपये। और इसके अलावा अगर आप एसलीएस वगैरह ऐड करना चाहें तो आप मान के चल सकते हैं कि 1 किलो आपका एसलीएस लगेगा, तो 130 रुपये का आपका एसलीएस हो जाता है। तो यहाँ पर 1 रुपये या 1.5 रुपये के आसपास आपकी एसलीएस की कॉस्ट आती है, और पर केजी के ऊपर। और पर केजी पे आपका IPA का कॉस्ट भी 1 से 1.5 रुपये 2 रुपये तक आपका IPA का कॉस्ट आता है। तो यानी करीब यहाँ पर हमारा जो टोटल मटेरियल लगता है वो 1400 रुपये में आपका कंप्लीट हो जाता है 100 kg का साबुन। और इस पर अगर भेजने की बात करें, ट्रांसपोर्ट चार्ज या फिर कुरियर चार्ज की, तो ये 1000-1200 रुपये के आसपास आपकी कॉस्ट आ जाती है, कई बार 2000 रुपये भी आ जाती है। तो 14 से 15 और 16 रुपये के बीच में आपका साबुन है वो बन जाता है, इस प्रकार का 100 ग्राम का साबुन एक पीस। और किलो की बात करें तो 140 से लेकर 160 रुपये पर केजी के बीच में आपका ये साबुन बन जाता है। अगर इसकी रिटेल की बात करें, साबुन की रिटेल प्राइस की, तो 30 से 35 रुपये में ये रिटेल होता है। अगर आप स्पेशली नीम का या फिर एलोवेरा का या मुल्तानी मिट्टी का या फिर हल्दी का इस प्रकार का साबुन बना रहे हैं तो उसको आप 50 रुपये तक रिटेल कर सकते हैं। अगर इसकी बात करें हम होलसेल रेट की, तो होलसेल रेट जो इसका रहता है दोस्तों वो रहता है 20 से 25 रुपये के बीच में। आप अपनी कॉस्टिंग के हिसाब से, अपने खर्चे के हिसाब से, अपनी क्वालिटी के हिसाब से इसका रेट है वो रख सकते हैं। इसका जो कंपैरिजन है प्राइस का वो आपको मार्केट में कम देखने को मिलेगा, क्योंकि इस प्रकार के साबुन मार्केट में बहुत ही कम आते हैं। पियर्स का आता है, पियर्स का बहुत ज़्यादा हाई कॉस्ट के अंदर आता है, तो आप उससे आधे रेट में भी इसको बेच के और अपना बिजनेस है वो सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितनी आसानी से आप ये बिज़नेस अपने घर से स्टार्ट कर सकते हैं। और हम पिछले करीब 4 से 5 सालों से इस बिज़नेस को सक्सेसफुली रन कर रहे हैं, और अच्छी खासी हमारे प्रोडक्ट की डिमांड भी है, और अच्छे तरीके से हम ये बिज़नेस रन कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम भी आज तक नहीं आई है। तो अभी दोस्तों हम ये सभी जो सोप मोल्ड है हमारे, ये फटाफट से फिल कर लेते हैं, और उसके बाद में हमें इनको जमने के लिए घंटे भर छोड़ना पड़ता है।
तो अभी देखिए दोस्तों, सभी जो सोप मोल्ड थे हमारे सील हो चुके हैं और यहाँ पर आप साबुन की काउंटिंग कर सकते हैं। और अब दोस्तों इसको जमने के लिए हमें 1 घंटे तक छोड़ना है रूम टेम्परेचर पे। छाँव के अंदर आपको छोड़ना है, धूप के अंदर नहीं छोड़ना है। तो 1 घंटे में ये हमारे जो साबुन है वो सेट हो जाएंगे। उसके बाद में हम इसको बाहर निकालेंगे और इसका पैकिंग का प्रोसेस करेंगे। तो अभी हम इसको 1 घंटे तक यहाँ पर ऐसे के ऐसे ही छोड़ने वाले हैं। तो दोस्तों इस साबुन को छोड़े हुए हमें काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया है, 4-5 घंटे निकल चुके हैं, क्योंकि मैं बीच में मार्केट चला गया था। तो अभी आप इसकी क्वालिटी देख सकते हैं कि हमारा जो साबुन है वो बिल्कुल सेट हो गया है और अच्छे तरीके से जम चुका है। तो ये देखिए हमारा साबुन बिल्कुल जम के तैयार हो चुका है और क्वालिटी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि कितना शानदार क्वालिटी के अंदर हमारा साबुन बना है। और ये हैंडमेड ग्लिसरीन सोप है दोस्तों। और जितना सुंदर आपको ये दिख रहा है साबुन, उतनी ही अच्छी इसकी क्वालिटी है और इतनी ही अच्छी इसकी खुशबू है। और ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट साबुन होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको आर पार भी इसके दिख रहा होगा। तो शानदार क्वालिटी के अंदर बनके हमारा साबुन तैयार हो चुका है। और अब इसको दोस्तों हमें करना है पैक। तो पैक करने का प्रोसेस भी मैं आपको बता देता हूँ कि आपको ये ज़्यादा टाइम नहीं निकालना है। जब आप सोप मोल्ड से साबुन को बाहर निकालें तो आपको आधे घंटे में या फिर 1 घंटे के अंदर आपको ये पैक कर लेने हैं। तो देखिए इस प्रकार के पाउच आते हैं। ये हीट श्रिंक व्रेपर पाउच है, ये भी हमारे पास उपलब्ध है। ये किट के साथ ही आते हैं। वैसे तो अगर आप किट परचेज करते हैं तो अगर आपको अलग से चाहिए तो अलग से भी आपको मिल जाते हैं। इसके अलावा आपको एक ये सीलिंग मशीन चाहिए, जो कि आपको ईजिली ऑनलाइन अगर आप परचेज करेंगे तो 1000 से 1500 रुपये के बीच में मिल जाती है। साइज़ के हिसाब से, इसकी जो लेंथ होती है उसके हिसाब से इसका रेट है वो कम ज़्यादा होता है। और एक आपको चाहिए हॉट एयर गन। हॉट एयर गन आप कोई भी कंपनी की ले सकते हैं। 800 रुपये से इसका रेट है वो स्टार्ट हो जाता है और 3000 रुपये तक आप कोई भी हॉट गन है वो ले सकते हैं। तो हमारे पास जो अभी हॉट गन है ये आईबेल की है और इसकी क्वालिटी काफ़ी ज़बरदस्त है। और ये 2000 रुपये के आसपास करीब आती है, हमारे 2200 रुपये के लगभग आई हुई थी। पूरा कन्फर्म रेट मुझे नहीं है, मैंने भी इसको ऑनलाइन परचेज किया है। तो ये जो मशीनें हैं दोस्तों ये हम नहीं रखते हैं, क्योंकि इसके अंदर वारंटी वगैरह का इश्यू होता है और अपनी पसंद के हिसाब से कस्टमर परचेज करता है। तो ये मशीनें आपको अमेजन, फ्लिपकार्ट से आप इसको ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं, आपको मिल जाएगी, या फिर आपके लोकल मार्केट में भी ये मशीनें मिल जाती हैं। तो अब देखिए साबुन को पैक करने के लिए इस प्रकार का आपको पाउच है जो साथ में मिलता है। और इसके अंदर हमें ये सबसे पहले साबुन यहाँ पर इस प्रकार से डालना है। ये देखिए हमने इसके अंदर साबुन डाल दिया है और यहाँ पर इस सीलिंग मशीन से इसको हम सील करेंगे। और एक्स्ट्रा जो कागज़ बचा हुआ होगा पोली हमारा, ये हम काट देंगे। देखिए इतना हमने काट दिया और इतना ये सील हो गया इस प्रकार से। और जब ये हमारा अच्छे तरीके से सील हो जाए तो ये देखिए इसके ऊपर आपको लीव्स दिख रहा हुआ है, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा यहाँ पर ये कागज़ बचा हुआ है। तो इसको आप चाहो तो इस मशीन से काट भी सकते हो, थोड़ा थोड़ा कट जाएगा अगर, या फिर इस मशीन से आप जैसे हीट करेंगे तो ये हीट होके सिकुड़ के इसके ऊपर चिपक जाएगा। इस प्रकार से आप हीट करेंगे। तो मैं इसका थोड़ा सा टेम्परेचर हाई कर लेता हूँ। ये देखिए इस प्रकार से आपको ये इसके ऊपर हीट करना है। तो ये जो आपका कागज़ है ये सिकुड़ के साबुन के ऊपर आराम से चिपक जाएगा। और ये आपका एक लगेगा जैसे काफ़ी बड़ा ब्रांड है आपका साबुन, और लेमिनेशन टाइप में ये आपका बन जाएगा कागज़ सिकुड़ के इस प्रकार से। तो ये मशीन थोड़ा सा ब्रांडेड है, इसलिए थोड़ा सा टाइम लेता है हीट होने में। ये देखिए बाकी इतना टाइम लगता नहीं है। जब आप कंटिन्यू ये साबुन पैक करेंगे तो इतना टाइम नहीं लगेगा। 2-3 साबुन जब आप स्टार्टिंग के अंदर पैक करेंगे तो थोड़ा सा हीट करने में ये टाइम लेती है ये मशीन। बाकी अगर आप सस्ती मशीन परचेज करेंगे तो वो एंड टू एंड ही इसको हीट करके सेट कर देगी। ये देखिए इस प्रकार से ये साबुन हमारा पैक हो जाएगा। ये देखिए ये हमारा साबुन अभी पैक हो चुका है। देखिए कितनी शानदार क्वालिटी है ये इसकी, और कागज़ पूरा जितना एक्स्ट्रा था वो इसके ऊपर सेट हो गया है। तो इसी प्रकार से आपको कंटिन्यू ये प्रोसेस करना है और इस प्रकार से आपको साबुन निकालना है और इस प्रकार के पाउच में आपको ये साबुन इस प्रकार से डाल देना है। तो ये देखिए हम डाल रहे हैं इस प्रकार से, ऐसे ही आपको डालना है। ये देखिए इसके अंदर सेट हो गया और इसको अब काट देंगे इस मशीन से। तो ये देखिए अब हम इससे हीट करेंगे। तो ये देखिए जैसे हम हीट करते हैं तो ये कागज़ है वो सिकुड़ के इस सोप के ऊपर चिपक जाता है इस प्रकार से। तो ये सिंपल प्रोसेस है इसको पैक करने के लिए। अब दोस्तों यहाँ पर बात आती है ब्रांडिंग की। तो आप इस साबुन के ऊपर यहाँ पर स्टिकर लगा सकते हैं अपने ब्रांड का। ये देखिए यहाँ पर क्वालिटी आप देख सकते हैं साबुन की, कितनी प्यारी क्वालिटी बनी है पैक होने के बाद में। ये देखिए ऐसे लगता नहीं है कि ये हमने
इसको घर पे बनाया है या घर पे इसको पैक किया है। तो यहाँ पर आप स्टिकर लगा सकते हैं, अपने ब्रांड का नाम लिख सकते हैं, और इस साबुन के ऊपर हैंडमेड लिखना ज़रूरी होता है। नीचे जैसे आपने यहाँ पर कोई अपना ब्रांड लिखा ऊपर, तो नीचे आपको हैंडमेड लिखना है। यहाँ पर ज़रूरी होता है हैंडमेड लिखना, क्योंकि फिर ये लाइसेंस की कैटेगरी में नहीं आता है साबुन, हैंडमेड लिखेंगे तो ये बहुत ही शानदार क्वालिटी के अंदर हमारा साबुन बन गया है। एक्स्ट्रा ग्लिसरीन ऐड है इसके अंदर, और एक्स्ट्रा इसके अंदर हमने फोम बूस्टर भी ऐड कर दिया है। तो इस प्रकार का बिजनेस आप अपने घर से रन कर सकते हैं। अगर आपको इस प्रकार का बिजनेस अपने घर से स्टार्ट करना है तो आप 1000 रुपये इन्वेस्ट करके भी स्टार्ट कर सकते हैं। 1000 रुपये से हमारे पास किट स्टार्ट हो जाती है, जो कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था। और या फिर आप रॉ मटेरियल लेकर के भी इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा, और इस वीडियो को शेयर तो आप ज़रूर ही करिएगा।